पाकिस्तान के कराची शहर में आतंकवादियों की पूरी फौज दिखी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस बार कराची में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को भेजा। लश्कर के आतंकवादी बाकायदा मंच लगाकर भाषण देते हुए दिखाई दिए हैं। लश्कर के ये आतंकवादी कोई छोटे मोटे आतंकी नहीं हैं। कराची में वो आतंकी भी दिख रहे हैं जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाल रखा है। लश्कर के ये सारे आतंकवादी भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जगह जगह घूमकर इंटरव्यू दे रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत मांगेगा तो पाकिस्तान हाफिज और मसूद को हिंदुस्तान को सौंप देगा। लेकिन आज हम आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान के घड़ियाली आंसू एक्सपोज हो जाएंगे। मोदी 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 मोदी। कराची में लश्कर तैयबा की रैली में लश्कर के आतंकवादी और आतंकवादियों की जुबान पर मोदी 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 मोदी। बस चंद घंटों पहले कराची में लश्कर का मंच सजा। कैमरे पर 10 या 20 नहीं 50 आतंकवादी। पहले एक ने माइक पकड़ा तो जहर उगला, फिर दूसरे ने माइक पकड़ा, उसने भी जहर उगला, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, फिर छठा आया, फिर सातवां आया और लश्कर के इन सारे आतंकवादियों ने हिंदुस्तान को धमकाना शुरू कर दिया, मोदी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। 8वां, 9वां, 10वां कराची में भरे बाजार, बीच सड़क पर लश्कर के जितने आतंकी आए सब ने एक ही टेप बजाया, हर लाइन में हिंदुस्तान को धमकाया। मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे, याद रखें कि वो वक्त आने वाला है। मोदी दोबारा से अगर जुर्रत करेगा, मोदी अगर दोबारा से हिम्मत करेगा तो इस मर्तबा इंशाअल्लाह अज़ीज हम रुकेंगे नहीं। वो वक्त आने वाला है, ये कहकर लश्कर का आतंकी कैमरे पर क्या इशारा दे रहा है? हम रुकेंगे नहीं, ये कहकर लश्कर का आतंकी क्या हिंदुस्तान पर एक और अटैक की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? श्रीनगर की आजादी तक, बारामूला की आजादी तक, अनंतनाग की आजादी तक, जम्मू की आजादी तक इंशाअल्लाह ये काफिला पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। कराची में खुल्लम खुल्ला ऐलान हुआ है। लश्कर तैयबा ने हिंदुस्तान पर अपने नेक्स्ट टेरर अटैक का हिंट कैमरे पर दिया है। यह हिंट लश्कर के पूरे कैडर के सामने दिया गया है। तो क्या श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, जम्मू ये सब के सब लश्कर तैयबा के हिट लिस्ट पर आ गए हैं? और क्या लश्कर को यह हिट लिस्ट मुनीर ने खुद बनाकर दी है? क्योंकि जिस वक्त कराची में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की रैली हो रही थी, उस वक्त मंच पर देख लीजिए पीछे कौन था। पीछे आतंकियों की स्पेशल फोर्स थी। सवाल है कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी कराची प्रेस क्लब के बाहर खुद आए या इन्हें इकट्ठा करके लाया गया या इनसे भारत विरोधी टेप बजवाया गया? इसका जवाब यह है कि ये खुद नहीं आए, मुनीर के बुलावे पर आए। मुनीर ने ही इन आतंकियों को बिल से बाहर निकलवाया और भरे बाजार कराची में भारत विरोधी मंच सजवाया। मंच भी ऐसा वैसा नहीं, बाकायदा एक ट्रक लाया गया। ट्रक के ऊपर 2 बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए। सामने पाकिस्तानी मीडिया को जमा किया गया। ट्रक के बीच में आतंकियों को खड़ा किया गया। ट्रक पर एक साइड में आतंकी बुरहान वानी की फोटो और दूसरी साइड में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ की फोटो चिपकाई गई। ट्रक के नीचे लश्कर के आतंकियों को खड़ा करके उनके कपड़ों में माइक लगा के वीडियो रिकॉर्ड कराया गया और पीछे स्क्रीन पर वही पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के चीफ वाला फ्रेम दिखाया गया। इसके बाद फुल प्रोटेक्शन में लश्कर के आतंकवादियों के इंटरव्यू कराए गए। पाकिस्तान के सारे बड़े न्यूज चैनल्स की माइक आईडी आप देख सकते हैं। और इस पूरे अरेंजमेंट में जिस एक किरदार ने
सबसे अहम रोल प्ले किया वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। गौर से देखिए कैसे इस आतंकी के ठीक पीछे सिक्योरिटी वाली टोपी पहने मुनीर की स्पेशल फोर्स का जवान खड़ा है और सफेद टोपी में दिख रहा लश्कर का आतंकी जहर उगल रहा है। आप सोचेंगे कि लश्कर तैयबा का ये कौन सा सेट है जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर का फेवरेट है। तो चलिए ये जान लीजिए, ये लश्कर तैयबा का आतंकी फैसल नदीम है जो लश्कर के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट है। लश्कर का आतंकी फैसल नदीम न सिर्फ हाफिज सईद का करीबी है बल्कि लश्कर के टेरर एक्टिविस्ट का ऑपरेटर भी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने फैसल नदीम को ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाल रखा है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर का चीफ रह चुका है और कुछ दिनों पहले ही इसी फैसल नदीम ने खुद कैमरे पर कबूल किया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी वहां की आर्मी, वहां का फील्ड मार्शल मुनीर न सिर्फ लश्कर को खुलकर सपोर्ट करता है बल्कि लश्कर की पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को भी समर्थन देता है। मुनीर ने अब इसी फैसल नदीम को कराची में भारत के खिलाफ जहर उगलने का टास्क सौंपा है और लश्कर के इस आतंकी ने मुनीर का यह काम खुल्लम खुल्ला बिना किसी रोक टोक के किया है। दुनिया ये समझ रही थी कि इस मुमलिकत खुदादाद के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को फरामोश कर बैठे हैं, भूल बैठे हैं। तो ये साबित हो गया कि इंशाअल्लाह कश्मीर हमारी रगों में मौजूद है और कश्मीर को कभी भी भूला नहीं जा सकता इंशाअल्लाह। मोदी के इक़दामात जो चाहे होते रहें, मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे, याद रखें कि वो वक्त आने वाला है। अभी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में आपने देखा कि पाक फौज ने कितनी जबरदस्त और जो कारी जरबे हैं वो हिंदुस्तान को लगाई है। पाकिस्तान याद रखे, याद रखे, याद रखे, हम उन लोगों में से हैं कि जिनके शहदा का खून कश्मीर के चप्पे चप्पे पर है। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं कि जहां पर हमारे किसी शहीद का खून मौजूद ना हो। इंशाअल्लाह ना इस खून से खुद पीछे हटेंगे और ना हुकूमतों को पीछे हटने देंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी तक, एक एक इंच की आजादी तक, श्रीनगर की आजादी तक, बारामूला की आजादी तक, अनंतनाग की आजादी तक, जम्मू की आजादी तक इंशाअल्लाह ये काफिला पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। कहे इंशाअल्लाह। सबने जमा होकर जो है भारत को, मोदी को एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ये कह लेंगे मैसेज दिया है कि हम इकट्ठे हैं, मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। तो पिछले दिनों तुमने जुर्रत की थी, तुम्हें जवाब दिया गया। अगली बार अगर तुम्हारी तरफ से कोई जुर्रत की गई तो इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा भरपूर और मजबूत जवाब दिया जाएगा और ये जवाब इंशाअल्लाह इस तरह का होगा अल्लाह के फजल के साथ कि मकबूदा जम्मू कश्मीर इंशाअल्लाह भारतीय पंजाब से जो भारतीय पंजाब जो इंशाअल्लाह उससे आजाद होगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की सेना और लश्कर का ये टेरर कनेक्शन अब पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका है और इसका सबूत भी लश्कर तैयबा के इसी कराची वाली रैली में कैमरे में दिख गया। क्योंकि जिस वक्त लश्कर के आतंकी भारत पर हमले की धमकी दे रहे थे और सामने की ओर बैठे लश्कर के कैडर चुपचाप ट्रक पर सवार आतंकियों को सुन रहे थे, उन्हीं कैडर के ठीक पीछे एक पोल पर जो पोस्टर लगा हुआ था उसके नीचे बुरहान वानी की फोटो और उसके ठीक ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर थी। यानी कराची प्रेस क्लब के बाहर लश्कर के आतंकी खुद नहीं आए थे, उन्हें लाने वाला मुनीर था। मुनीर ने हाफिज सईद को पहले ही ब्रीफिंग दे दी थी, तभी तो आतंक की इस रैली में जमकर हाफिज सईद का नाम लिया गया, उसे पाकिस्तान का हीरो बताया गया। और मुनीर के ही ऑर्डर पर लश्कर के आतंकियों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी खूब भला बुरा कहा, क्योंकि बिलावल ने एक इंटरव्यू में हाफिज सईद को भारत को सौंपने का हिंट दिया था। यहां पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इंतहाई अहम बात अर्ज करना चाहता हूं। अपने अरबाब इख्तिदार से हमने मुख्तलिफ इस वक्त मैदानों में हिंदुस्तान को दी है, वो अस्करी मैदान में आए, हमने उनको दी,
उन्होंने जहाज उड़ाए, हमने उनको दी। उन्होंने हमारे मुल्क पर मिसाइल मारे, हमने जवाबी मिसाइल मारकर उनको दी। सिफारतकारी के मैदान में जगह जगह उन्हें दी। लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, सिफारतकारियां करे मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद साहब, मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद साहब, इस कौम के बासुने चुप करें। मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद साहब इस कौम के मोहसिन हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। इस कौम पर एहसान करने वाले हैं। बुरहान वानी हमारा हीरो, और बुरहान वानी के हीरो मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद साहब थे। वो कॉल आपने भी सुनी होगी, वो कॉल मैंने भी सुनी कि जिस पर बुरहान वानी मोहतरम हाफिज सईद साहब से गुफ्तगू करके अपनी से चंद दिन कबल एक जुमला कह रहा था, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा हीरो बुरहान वानी कह रहा था, आपसे बात हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है, अब अगली ख्वाहिश जो है वो की है। तो मैं कहता हूं स्टैंड लो। भारतीय कहे कि पाकिस्तान के मोहसिनीन को, कश्मीर के मोहसिनीन को, कश्मीर का मुकद्दमा लड़ने वालों को, कश्मीर की आवाज उठाने वालों को, कश्मीर के लिए अपने बच्चे कुर्बान करवाने वालों को भारत के हवाले किया जाए तो इंशाअल्लाह हिमायत नई मत की जाएगी इंशाअल्लाह। याद रखे, याद रखे, याद रखे, अप्रिशिएट करते हैं। मैं कहता हूं, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो निकले मैदान में, मुख्तलिफ मुल्कों में गए, वहां जाकर उन्होंने गुफ्तगू की, वहां जाकर उन्होंने बात की, मुख्तलिफ फोरम्स पर बहुत जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया। भारत को हर जगह पर सिफारतकारी के मैदान में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बिलावल साहब, अल जजीरा को आप इंटरव्यू दे रहे थे और देते हुए आपने एक जुमला कह दिया कि हाफिज सईद को जो है वो भारत के हवाले किया जा सकता है। ये आपके नाना के अज़्म के मुताबिक नहीं, ये आपकी वालदा के अज़्म के मुताबिक नहीं, ये पाकिस्तान के अज़्म के मुताबिक नहीं। इंशाल्लाह कोई पाकिस्तानी भारत के हवाले नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा, हम कश्मीर के साथ हैं। हिंदुस्तान दहशतगर्द कहता है, हिंदुस्तान हाफिज सईद को दहशतगर्द करार देता है, लेकिन जिस तरह उसे पाकिस्तान के खिलाफ जंग में खाना पड़ी, इंशाअल्लाहुल अजीज आगे जो भी वो साजिशें करेगा वो उसी पर उलट दी जाएंगी और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कायद के शहर में आज की इस रैली जैसी रैली आपके एजाज में श्रीनगर में मुनक्कद की जाएगी। अल्लाह ताला वो दिन मिलाए। कराची में सिर्फ हाफिज का करीबी फैसल नदीम ही नहीं आया, इस रैली में लश्कर का एक और आतंकी दिखा जो ट्रक पर फैसल नदीम के लेफ्ट हैंड साइड पर खड़ा था। इस आतंकवादी का नाम है नदीम अवान। ये कहने को सेंट्रल मुस्लिम लीग कराची का अध्यक्ष है, लेकिन लश्कर की कोर टीम का सदस्य है। और ये लश्कर के इस वीडियो में साफ साफ क्लियर है, फैसल नदीम और नदीम अवान साथ साथ एंटी इंडिया पर्चा लेकर सड़कों पर दिखाई दिए हैं। लश्कर की इस रैली को सिर्फ मुनीर का अप्रूवल नहीं था, पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल क्लास चंद घंटे पहले लश्कर ए तैयबा की इस रैली में इनवाइटेड था। और ये सोमवार को ही मीटिंग की इन तस्वीरों से साबित हो जाता है, जब लश्कर ने कराची वाली रैली से ठीक पहले एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से लेकर पाकिस्तान की जमाती हुर्रियत, दूसरी सियासी जमातों के लोग और पाकिस्तानी फौज के ऑफिशियल्स इनवाइटेड थे। और यहीं पर लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने कराची वाली रैली की पूरी प्लानिंग की, बाकायदे कैमरे पर आकर बताया कि लश्कर ने कश्मीर में क्या किया और लश्कर आगे क्या करने वाला है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने यहूदियों की तरह इन हिंदुओं ने यहाँ पर आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की जमीन पर करने की कोशिश की, मगर सलाम है को, सलाम है को कि जो हमसे बढ़कर पाकिस्तानी है। ये है कि जिनकी गड़ी पे दिल्ली का नहीं इस्लामाबाद का वक्त होता है। ये जो इस्लामाबाद में चांद का ऐलान सुन के रोजा रखते हैं और ईद मनाते हैं, ये कश्मीरी हैं।
कि जिनके दरियाओं का रुख भी पाकिस्तान की तरफ है, जिनकी मोहब्बतों का रुख भी पाकिस्तान की तरफ है। ये सीने के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखते हैं, ये दिलेरी और जुर्रत के साथ नारा पाकिस्तान का लगाते हैं, और जब ये जवानी के अंदर इन हिंदुओं के शिकार होते हैं तो इनकी कब्रों के ऊपर भी सब्ज हिलाली परचम होता है। ये खून रायगा नहीं जाता, ये खून रायगा नहीं जाएगा। बुरहान मुजफ्फर वानी ने हाफिज मोहम्मद सईद को कॉल की और कहने लगे, हाफिज साहब कि हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, हमारा पाकिस्तान के साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। हाफिज साहब, हम सिर्फ असले से नहीं लड़ रहे, हम नजरिए की जंग लड़ रहे हैं, आप दुआ कीजिए। पाकिस्तान ने कश्मीर को शहरक कहा था, हिंदुस्तान इसको अपना अटूट अंग कहता है। हम कहते हैं कि ये बाजू अटूट अंग है, अगर जिस्म से कट जाए ना तो इसके बगैर बंदा जिंदा रह सकता है, शहरक कट जाए तो जिंदा नहीं रह सकता। मैं कहता हूं कि कश्मीरियों के साथ ये शहरक है पाकिस्तान की, कि दरिया वहां से आते हैं, मगर उससे बड़ा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है कि कश्मीरी अगर हमारे साथ खड़े हैं तो हर पाकिस्तानी कश्मीरी के साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। पिछले दिनों पहलगाम वाक़िया के बाद हिंदुस्तान ने कहा कि हम सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर वो सिंतास मुआहिदे को करेंगे तो यहाँ से शिमला मुआहिदे की बात पाकिस्तान की तरफ से पैगाम गया था, शिमला मुआहिदे की बात हुई थी, और बुनियानुल मरसूस के अंदर हमने जो हिंदुस्तान को जवाब दिया, हम पहले हिंदुस्तान को कह चुके हैं कि ये अल खालिद अल ज़रार, ये शाहीन और गौरी और ये एटम सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और कश्मीर हमारी रेड लाइन है, हम इसको हर उस तरीके के साथ कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कि कश्मीरियों का जो खून है वो इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा। बुरहान की जो है इसका बदला लेंगे। लश्कर तैयबा के आतंकवादी बदला लेने की धमकी दे रहे हैं, कश्मीर को पाकिस्तान की रेड लाइन बता रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहे हैं। और इन आतंकवादियों की घबराहट की दो बड़ी वजह हैं। नंबर 1 बिलावल भुट्टो, नंबर 2 हिना रब्बानी खान। कुछ घंटों पहले बिलावल के एक बयान के बाद लश्कर के कैंप में पैनिक मच गया। हाफिज सईद को लगने लगा कहीं उसे भारत को सौंपने की तैयारी तो नहीं हो रही। और अब पाकिस्तान की ही पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने अल जजीरा के एक इंटरव्यू में ये कहकर लश्कर में मोदी का डर बिठा दिया है। पाकिस्तान में एक नहीं हजारों अब्दुल रऊफ जैसे चेहरे मौजूद हैं। वही अब्दुल रऊफ जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मारे गए आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ रहा था और उसके पीछे मुनीर की फौज सिर झुकाए खड़ी थी। यही पाकिस्तान का सच है। लश्कर का आतंकी कारी याकूब शेख पहले इस्लामाबाद में शहबाज सरकार के मंत्री से मिलता है, कुछ घंटों पहले लश्कर के कैंप में नजर आता है। कराची में लश्कर के आतंकी रोड शो निकालते हैं, रैलियां करते हैं, भारत को धमकाते हैं और ऐसा करके वो अपना ही नुकसान करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अब खुद ब खुद हिंदुस्तान को मौका दे रहा है कि मोदी एक और ऑपरेशन सिंदूर का ऑर्डर जारी करे, लश्कर के आतंक का फुल एंड फाइनल हिसाब करे। और इसका फैसला मोदी ने कर लिया है। टेरर पर मोदी ने बड़ी लाइन खींच दी है। विदेश में खड़े होकर मुनीर को मोदी ने सीधी चेतावनी दी है। टेरर स्टेट पाकिस्तान का बैंड बजना तय है, ये पूरी तरह कंफर्म है। मोदी ये काम देश के बाहर रहकर भी कर रहे थे। FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट ने पाकिस्तान को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऊपर से मोदी सरकार FATF को 3 चिट्ठियां भी भेज चुकी है, बता चुकी है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालना क्यों जरूरी है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंक पर भारत के रुख में इसलिए भी वजन है क्योंकि अब खुद FATF ने अपनी रिपोर्ट में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को दुनिया के लिए खतरा बताया है। और कराची में खुल्लम खुल्ला लश्कर का कैंप लगने के बाद ग्लोबली भी पाकिस्तान का आतंकी चरित्र खोलकर दुनिया के सामने आ चुका है। और इस्लामाबाद में अभी से भारत के हमले को लेकर पैनिक मचने लगा है। क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखता है? मैं इसको जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। मुझे ऐसे लग रहा है आई जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट द एंटायर सेटअप। इंडिया के अंदर जो सेटअप है आप उसके ऊपर एतबार नहीं कर सकते क्योंकि वो सेटअप तैयार बैठा हुआ है कि कब मौका मिले तो दोबारा हिट करें पाकिस्तान। मोदी साहब चाहते हैं खड़ाक हों, अभी बात को ख़त्म नहीं करना चाहते।
मोदी साहब बदला लेना चाहते हैं, मोदी साहब खड़ा करना चाहते हैं और वो प्लेबुक बदलना चाहते हैं ना। ऐसे देखता हूं कि मोदी साहब इज प्लानिंग समथिंग बिग। इंडिया क्या करना चाहता है, याद रखें इस चीज को। इंडिया क्या करना चाहता है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमारी खबर ना पता चले। इट मींस कि देयर इज अ ट्रूप्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड। देयर इज अ ट्रूप्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड। आइदर दे आर मूविंग देयर सोल्जर्स। मुझे यह लगता है कि जो कश्मीर है वो कश्मीर पे कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको इस चीज का पता है कि भारत के होम मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब और इंडिया की जो लीडरशिप है वो इस बात को कह चुकी है कि हमें कश्मीर पाकिस्तान से लेना है, ये कश्मीर हमारा है। वो इस बात को कई दफा कह चुके हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, नो, दे हैव सेड इट मेनी टाइम्स। बहुत दफा ये चीज कही है उन्होंने। सो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप तैयार है? क्या हमें पता है क्या होने जा रहा है, किस तरह डायरेक्शन बदलेगी, किस तरह सिचुएशन हो रही है? अब होगा क्या, सुन ले मेरी बात, होगा ये, दे विल डू एन एक्ट एंड देन दे विल स्पीक। हम बोल रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एन एग्रेसिव एक्ट। वो चुप है। होम मिनिस्टर इज साइलेंट, डिफेंस मिनिस्टर इज साइलेंट, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर इज साइलेंट, पीएमओ इज साइलेंट, साउथ ब्लॉक इज साइलेंट, everything is silent. Why? Because they are planning to do something. So क्या वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कोई नेवल ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अब यहां पे आती है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सामने आती है जनाब। यहां पे अब हमें समझना पड़ेगा कि वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि अगले कुछ 4-6 दिनों में कुछ ना हो। दे आर डूइंग इट, दे आर क्रिएटिंग दैट हाइप। वो हाइप लेके ऊपर जा रहे हैं।